दामी जी, आपने पर्यटन की बात की तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और आप पार्टी में थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, और आपने नज़दीकी से देखा होगा कि कुंभ मेले का जो समारोह वहाँ किया गया, उसमें प्रदेश का क्या हाल हुआ। और आज भी लोग आंकड़े देखते हैं तो कुंभ मेले के बाद 1700 लोगों का जो पॉजिटिव पाए जाना, कोविड पॉजिटिव पाए जाना, एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट था उत्तराखंड की खुशहाली में और उत्तराखंड की राजनीति में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके सरकार ने अब फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं होगी, और आपने ये फैसला लिया योगी जी के साथ बातचीत करने के बाद, और उत्तर प्रदेश इस पे अड़ा हुआ है कि ये आस्था का सवाल है और यात्रा ज़रूर होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि जब आपने योगी जी से बात की तो आपकी बातचीत क्या हुई? वो कहते हैं आस्था, इसलिए यात्रा होनी चाहिए। आपकी सरकार ने फैसला लिया कि यात्रा नहीं होगी। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि योगी जी और हमारे बीच में कोई इस प्रकार का नहीं है कि वो कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कोई अलग बात सोच रहा हूँ। अभी हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हम क्या है, इसमें पूरे में होस्ट हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हरियाणा के भी कांवड़ आती है, हमारी राजस्थान से भी कांवड़ आती है, दिल्ली से भी आती है, मध्य प्रदेश तक से लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ पर होस्ट हम हो जाते हैं और सारा का सारा केंद्र जो है हमारा इसमें हरिद्वार बन जाता है। ये संख्या लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में है। अभी पिछले साल कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी 2020 में, 19 में जो यात्रा हुई थी तो उसका अनुमान 3 करोड़ के आसपास वहाँ पर कांवड़ आई थी। तो हमने चूँकि अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए, हमारे प्रदेश का जो हरिद्वार केंद्र है वो जो है कोरोना संक्रमण का केंद्र न बने, लोगों की जान माल को खतरा न हो, हमारे लिए सबसे पहले आस्था श्रद्धा तो है ही है, भगवान तो हमारे हैं ही हैं। भोलेनाथ की हम भी पूजा करते हैं, हम भी भगवान पर आस्था रखते हैं, लेकिन भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी को कोरोना के कारण से और हमारी ढिलाई के कारण से अगर किसी की जान जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम हरिद्वार को, जो कि आकर सारे कांवड़ ये एक जगह पर इकट्ठे होते थे हरिद्वार में, हम उसको केंद्र नहीं बनना देना चाहते हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है, और ये फैसला कोई हमने बड़े किसी उसके कारण से नहीं लिया है कि कोई हमको लाभ हानि, हमने इसमें लोगों की हमने जान माल की सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा है, इसलिए हमने फैसला लिया है। बाकी हम सब कांवड़ियों से सबसे अपील करते हैं कि वो अपने अपने स्थानों पर ही जो है इस बार भगवान भोलेनाथ का भजन करें, भगवान भोलेनाथ को याद करें, भगवान उनकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। तो योगी जी को जान माल की, लोगों की चिंता नहीं है कि वो इस वक्त भी अड़े हुए हैं कि कांवड़ यात्रा होगी, जबकि लोग हरिद्वार जा भी नहीं पाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि हमने अपने प्रदेश के अनुरूप, जो मुझे लगा कि मेरे प्रदेश में जो है चूँकि केंद्र बनना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में अंतर है। वहाँ कांवड़िए चलते हैं, रोड में आते हैं, प्रदेशों से निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आकर ठहराव हो जाता है। इसलिए हम केंद्र नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने तो कुंभ मेला होना चाहिए था। आप देखिए, वो उसकी परिस्थितियों पर आप वो पहले की परिस्थितियां थी, उस समय में हो सकता है कि इस प्रकार का अनुमान नहीं हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति इसलिए थोड़ी ना करता कि कोई नुकसान होगा। अगर उन्होंने भी उस समय किया होगा तो ये उनके ध्यान में नहीं आया होगा, इतनी चीज़ें नहीं आई पर होंगी। आप अभी भी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपने इन एडवांस एंटिसिपेट करते हुए एक डिसीजन लिया। मैं बता रहा हूँ उसको। देखिए, ऐसा है कि उस समय में कोई ये सोचता कि अगर कोरोना इतना फैल जाएगा तो वो क्यों करते यात्रा, लेकिन हमारे समय में क्या है कि इस प्रकार का एक वेरिएंट्स अभी उत्तराखंड में देखा गया है। डेल्टा वेरिएंट्स, जो हमारा रुद्रपुर के पास एक गदरपुर तहसील है, वहाँ पर आया है, और हमने जो है सारे लोगों से बात की है, हमने इसमें गहन समीक्षा की है, और तीसरी लहर की आशंका को लेकर हम जो तैयारियां कर रही हैं, उस तैयारियों में से ये भी एक बड़ा कारण है, इसलिए हमने ऐसा फैसला किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस समय का एक RT-PCR टेस्टिंग स्कैम भी देखा गया था, और वो स्कैम ये था कि सही टेस्ट हुए नहीं, प्राइवेट लोग RT-PCR के टेस्ट कर रहे थे और सबको क्लियर सर्टिफिकेट दे रहे थे। इस स्कैम का स्टेटस आज क्या है? उत्तराखंड की सरकार इसके लिए जिन लोगों ने ढिलाई बरती थी उन पर एक्शन क्या लेगी? नहीं, उस पर जांच चल रही है, जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की। इसका मतलब ठंडे बस्ते में? नहीं, उस पर जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट आते ही जांच तो चल ही रही है, इतने महीनों से चल रही है। ये जांच का कोई एक टाइम सीमा होगी कि एक्शन कब होगा, जांच रिपोर्ट कब आएगी? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी उस पर कार्रवाई आपको दिखाई देगी, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप मुझे वो वैसे मैं आपको लग रहा हूँ, लेकिन मैं निर्णय इस पर कठोर लूँगा। कोई टाइम सीमा, महीना, 1.5 महीना? नहीं, मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया था, तो मैंने वहाँ पर सबको निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हियरिंग की थी कल कांवड़ यात्रा पे, और उन्होंने कहा कि वो परप्लेक्स्ड हैं कि ये उत्तराखंड ने एक जो स्टैंड लिया है वो अच्छा स्टैंड है थर्ड वेव के एंटीसिपेशन में, लेकिन यूपी ने नहीं लिया है, और नोटिस आपकी सरकार को भी मिला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है कांवड़ यात्रा को लेकर? उत्तराखंड सरकार अटल रहेगी इस पे कि आस्था एक तरफ है लेकिन लोगों की सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती है? मैंने कहा कि हम भगवान के स्वयं भक्त हैं, हर क्षण हम भोलेनाथ का नाम लेते हैं। भगवान वो कांवड़ियों के रूप में ही आते हैं, लेकिन हम उन सबसे जो है अपील करते हैं कि इस बार जो है सब लोग अपने घरों में ही जो है भगवान का जाप करें, और प्रतीकात्मक रूप से जो कर सकते हैं अपने स्थान पर रह के। यात्रा चूँकि आगे चलकर हमारे लिए खतरा हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, इसलिए जो निर्णय हमने लिया है वो भी हमने भगवान को साक्षी मान के लिया है। इसलिए हमारा निर्णय चूँकि अच्छे के लिए है, किसी खराब के लिए नहीं है, इसलिए डिगने का हिलने का कोई प्रश्न नहीं है।